सुसमाचार 28वां अध्याय मत्ती। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मतलब पौ फटते ही सुबह से बिल्कुल जैसे सुबह हुई कोई पुरुष नहीं गया यीशु मसीह की कब्र को देखने के लिए। और उन लोग पहले से जो तैयार किए थे मसाले, और उस मसाले को यीशु मसीह के शरीर पर वो मलने के लिए गए थे। यहूदी नियम के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती थी तब उस शरीर में मसाला लगा हुआ सुगंध द्रव्य लगाया जाता था। तो जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई उसे घोषित किया गया कि यीशु मसीह मर चुका है। और जैसे भजन संहिता हमें बताती है भविष्यवाणी के द्वारा कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई, वो हड्डी टूटने नहीं पाई। यहूदी सब नियमों के अनुसार जो भी क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो उसको देखा जाता है कि वो मरा है कि नहीं, और मरा है या नहीं इसके लिए वो उनके पैर को तोड़ा करते हैं। यीशु के साथ दो डाकू भी थे, और जब वो डाकू के पास गए प्रसाधन के सिपाही तक लोग, तब उन्होंने उनकी हड्डियाँ तोड़ी और तब वो मर गए। परंतु यीशु के क्रूस पर जब आए तब उन्होंने देखा कि यीशु तो पहले ही मर चुके हैं, और उसको देखने के लिए, उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने भाला उनकी छाती में मारा, और छाती में भाला जो मारा उन्होंने तो उसमें से खून और पानी निकला। इससे पता चल गया है कि यीशु की मृत्यु हो चुकी है। कुछ धर्मावलंबियों ने कहा कि अरे यीशु की मृत्यु नहीं हुई, किसी और को वहाँ पर चढ़ा दिया गया। ऐसे कुछ मत वाले लोग हैं, परंतु हमें इस प्रकार की बातें सुनने के बाद हमको विश्वास नहीं करना है प्रियो। अपने बाइबल के वचन को हमें ध्यान देना है। जो बाइबल का हर वचन पक्का है, मजबूत है, और उसके पर्याप्त सबूत हैं। अभी के पेपर में जब हमने देखा और यूट्यूब वगैरह में हमने देखा कि एस्तर की किताब का पेपरस का मतलब उस जमाने की किताबें नहीं हुआ करती थी, वो केले के पत्तों में लिखा जाता था इब्री भाषा में। तो वो पेपरस एक पूरा संचय किया हुआ पेपरस पता चला, और उसको जब खोल के देखा तो उस पर एस्तर की पूरी किताब थी, जो पहली बार 1500 ईस्वी के ज़माने में जो लिखी पुस्तक है, जो पेपरस है, दिखाई दी। पर्याप्त सबूत के साथ हमारा यीशु जिंदा हुआ, और उसको देखने के लिए सुबह सुबह स्त्रियां गई, पुरुष नहीं है, वो मसाला लगाने गई। तो आप समझ सकते हैं स्त्रियों का कितना मूल्य है, वे अनमोल हैं। स्त्रियां जो है ये संसार को उत्पन्न करने वाली जन्मदाती हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसको कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, और क्यों ना मैं उसके लिए पर्याप्त साथी का मैं उसका इंतजाम करूं, और तब उसने हवा को बनाया। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम पुरुष बाहुल्य क्षेत्र में, आधिपत्य क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बाइबल ये बताती है कि स्त्रियां कितनी अनमोल हैं। तो आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ, मेरे प्रस्तुतिकरण का ये पहला भाग था कि स्त्रियां बहुमूल्य हैं, और बाइबल की कौन कौन सी स्त्रियां बहुमूल्य हैं। यीशु के जी उठने की पहला जो प्रमाण है वो स्त्रियां हैं। इसलिए हम स्त्रियां खुश हो जाएं कि हम
वो कोई ऐसे कैडर के लोग नहीं हैं, सबसे बड़े कैडर के लोग हैं, क्योंकि हम जन्मदात्री हैं। ये संसार अगर स्त्री नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। याद रखिए कि हम तुच्छ नहीं हैं। जैसे पुरुष लोग स्त्रियों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। बाइबल हमको सिखाती है कि स्त्री बहुत योग्य है। अभी इन दिनों मैं देख रही थी यूट्यूब, और तब मुझे बड़ा अच्छा सा एक यूट्यूब की एक क्या कहना चाहिए प्रचार मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक लेडी कर रही थी, और जब इस समय जब प्रचार करने के लिए कल ही ये बोले कि आंटी आप करोगे क्या, तो मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगी। अब पूरी बाइबल तो याद है, क्या करना है मुझे तैयारी की। तो मैंने सोचा कि ये लेडी जो दिखती है उसी को मैं कर सकूँ थोड़ी बात, क्योंकि उस लेडी से स्त्रियाँ पूछ रही थी, भाई हमारे आदमी तो विश्वास में नहीं है, हम तो दशमांश कैसे दें, कैसे तक हम नहीं दे पाते थे दशमांश। और उसके लिए तो बड़ी प्यारी चीज़ बताई, और जिसको मैं बताना चाहती हूँ, हर कहीं बताना चाहती हूँ। वो स्त्री है, वो उसका नाम है अबीगैल, और वो अबीगैल जो है ये 1 सैमुएल 25:1 से 42 ये पढ़ेंगे हमने। इसमें यही था कि दाऊद आ रहा था, युद्ध करते हुए दाऊद आ रहा था, और शाऊल उसके पीछे पीछे आ रहा था। तब ये दाऊद और उसकी सेना वहाँ पर बैठी हुई थी प्रियो, और तब वहाँ पर उस क्षेत्र में अबीगैल नाम की एक स्त्री थी, और उसके साथ उसका जो पति है, और वो पति नाबाल है, और वो बड़ी दुष्ट है। वो अबीगैल जितनी नम्र और दीन और प्यार करने वाली, और पूरे समाचार को सुनने वाली वो लेडी, दुनिया में क्या हो रहा है, पर ये जो दुष्ट नाबाल है वो ऊँट को कतर रहा है, वो काट रहा है, बिजनेसमैन है वो, बहुत पैसे वाला है वो, और उसके कर्मचारियों के साथ दाऊद और उसकी सेना को खरीदती। ये दाऊद की सेना है, और ये सेना नाबाल की है। ये दाऊद की सेना उनको संरक्षण दे रही है, मदद कर रही है, सहायता कर रही है। और ऐन मौके पर ये दाऊद है कुछ खबर भेजता है इसके पास, नाबाल के पास, कि हमको कुछ दे दो खाने के लिए। मैं एक भी निकाल के बाइबल से नहीं बताऊंगी, तो उसका सार बताते हुए निकलती हूँ मैं कि किस प्रकार वो नाबाल से आग्रह करता है और नमस्कार करता है, उसका अभिवादन करता है, और उसके बाद उससे अपनी मांग को देता है। और तब नाबाल कहता है कि अरे वो दाऊद जो शाऊल से भागा हुआ है, कौन है दाऊद, मैं उसको नहीं जानता, उसको तुच्छ समझता, उसको नफरत की दृष्टि से देखता है। और जब दाऊद के सेना के लोग जब आते हैं और बताते हैं कि नाबाल ने हमारे साथ ऐसा काम किया है, तो दाऊद बड़ा निराश हो गया, और उसने प्रण किया कि मैं नाबाल और उसका पूरा जो पैसे कौड़ी और धन और दौलत है, और उसके नौकर चाकर और पूरा परिवार है, उसको मैं नाश कर दूँगा। इस बीच जो लोग नाबाल की बातें सुने थे, वो कर्मचारी आके इज़ेबेल को बता दिए, और ये अबीगैल जो है, ये अबीगैल इतनी डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि दाऊद वीर गड़रिया था। वो गड़रिया तो था, परंतु वो वीर था, और वो यीशु के पीछे चला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला जन था। और वो जो दाऊद है उसको भेजती समाचार, ढेर सारे किशमिश और रोटियाँ और सारा सामान लेकर गधे के ऊपर जाती है अपने कर्मचारियों के साथ, और वो साष्टांग प्रणाम दाऊद से कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा पति जो है नाबाल वो बहुत दुष्ट है, उसको माफ़ कर दीजिए। और तब वो उसको कहता है कि बहुत अच्छे समय पर तू आई, और वही अबीगैल आगे चल करके उसकी पत्नी बनी, दाऊद की रानी बनी वो। और देखिए यहाँ पर मैं किस संदर्भ में बता रही हूँ कि वो अपना पूरा सामान ले करके दाऊद को
को दे रही है, पति से पूछ कर नहीं दे रही है। पति तो दुष्ट है, परंतु स्त्री दयालु और नम्र और दीन है, तो उसके गिर जाती है और सारा खाने का सामान उसको देती है प्रिय। और दाऊद का जो बदला लेने की जो प्रण है वो सब हट जाता है। तो क्या हम स्त्रियां प्रभु के लिए पैसे नहीं दे सकती क्योंकि हमारा हस्बैंड इस विश्वास में नहीं है? हम कैसे दे सकते हैं? ऐसा नहीं है प्रियो, ये बाइबल की बात कह रही हूँ। अभी गेल परमेश्वर के लिए उसने सुना कि किस प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने कहाँ गोलियात के द्वारा विजय दिलाई और उसके बाद शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा और कैसी मदद की। तो इस प्रकार हम लोग भी मदद कर सकते हैं प्रियो। हमारे पति, हमारे घर वाले कुछ नहीं दे रहे हैं हमको, और मैं उसका जीवता उदाहरण अपनी माँ का बताऊंगी, जिसको हमेशा प्रेमी हुआ लोग कहा करते थे। वो हम बतख पालती थी, मुर्गी पालती थी, और बतख और मुर्गी के अंडे बेच बेच करके परमेश्वर की चर्च की मदद करती थी। पास्टर P.S. सामुएल, वहाँ पर एक जगह वहाँ पर प्रेमी बुआ के लिए कुर्सी रखी रहती थी, कोई नहीं बैठता था चर्च में, वो प्रेमी बुआ की कुर्सी है। कोई प्रेमी बुआ, उसका पति उस समय यानी मेरे पिता उस समय प्रभु में नहीं आए थे, वो छिप छिप के पैसा जमा करती और प्रभु के लिए देती। ये मैंने YouTube में देखा था, तो मुझे याद आया कि किस प्रकार हम भी अपने चर्च में क्योंकि लोगों को बता सकते हैं कि हम प्रभु के काम के लिए दे सकते हैं प्रियो। हम पति से पूछ करके, पति का पैसा को चोरी करके नहीं देते, नहीं देना चाहिए, परंतु फिर भी औरत बुद्धिमान रहती है, समझदार रहती है। नीति वचन तो भरा हुआ 31 कि एक समझदार स्त्री को कौन पा सकता है? उसका मूल्य इससे भी मुंहों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। बुद्धिमान स्त्री किसको मिलती है? यहोवा का भय मानने वालों को। तो याद रखिए ये स्त्रियाँ कितनी उपयोगी हैं। अभी हमने देखा अबीगैल के बारे में और नाबाल के बारे में। वो बचपन से जानती थी कि परमेश्वर के पीछे पीछे किस प्रकार चला जाता है। तो अब दूसरी स्त्री को हम देख रहे हैं, एस्तर। और एस्तर जो है वो एक साधारण लड़की थी, परंतु जब वो रानी बनी और उसको बनाया गया तब वो क्या कि उसने, जैसे कि लिखा है एस्तर 4:15 से 17 में, किस प्रकार उसने 3 दिन उपवास रखा। अब खुद उपवास में रही और अपनी सहेलियों को भी उपवास में रखी। जबकि उसका चाचा जो है वो लगे ने कहा कि यहूदियों की हत्या करने का पैगाम सबका निकला हुआ है। प्रियो, मैं स्त्रियों की, साहसी स्त्रियों की चर्चा कर रही हूँ, बहुमूल्य स्त्रियों की सेवाओं के बारे में बता रही हूँ कि हमको कभी नहीं छोटा समझना है अपने को। आप सब कुछ कर सकते हो। यीशु तो जन्म जब मर गया और जी उठा तो एक नारी के को दिखाया सबसे पहले, कोई पुरुष नहीं है। नारी गई मरियम मगदलिनी और याकूब की माता, और दूसरी मरियम, ये सब सुगंधित द्रव्य लेकर के जा रहे हैं यीशु के कब्र में, उसे चढ़ाने और उसे देखे कि ये यीशु जी उठा है। मरियम तो रोती है, उनकी आवाज़ सुन करके कहते मेरे यीशु को कोई चुरा करके दे रहा है, हे मालिक तू बता। तो उसका नाम लेकर बताते हैं, तब कहते थे हाँ यीशु रब्बी करके उसके पीछे उसके कदमों पर चली जाती। प्रियो, आज स्त्रियों की ये दशा है कि हम कभी नहीं बोल सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है। खूब ढेर सारे हैं, आप सिलाई जानती हैं, कढ़ाई जानती हैं और काम करती हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के प्रचार के लिए हमको कुछ देना चाहिए। हमारा पति विश्वास में नहीं है, हम नहीं दे सकते, हम गरीब हैं, नहीं दे सकते। नहीं प्रभु, आप दोगे तो तुमको भी दिया जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात को सबको बताना है कि हम अपने आप को इस प्रकार बचा नहीं सकते। इसके एस्तर ने क्या किया, फिर राजा के पास आई और वो कही कि मैं जाऊंगी जरूर, और मैं मर गई तो मर गई, क्योंकि मैं 30 दिन से नहीं बुलाई गई हूँ, और बिना राजा के बुलाए कोई नहीं जा सकता। पर एस्तर 3 दिन 3 रात उपवास अपनी सहेलियों के साथ की प्रियो, और उसके बाद वो आंगन में आई
सामने के आंगन में आई और तब राजा ने उसे राजदंड दिखाकर कहता है कि क्या है एस्तर, तुझे क्या काम, और तब वो बताती है और यहूदियों के जीवन को वो बचा लेती है। प्रियो, कितना अच्छा जीवन है जो यहूदी को नेस्ता नाबूद करने वाले थे, वो सब चुप हो गए और ईजी है एस्तर, उसने कितना अच्छा काम किया। हमने अबीगैल को किया कि उसका पति दुष्ट नाबाल बहुत ही दुष्ट था, वो श्राप दे रहा दाऊद को, परंतु अबीगैल उसके नम्रता के साथ, प्यार के साथ, अपने इनामात के साथ, और जैसे आप पाजी साहब ने अभी बताया कि हम जब चंदा लेते हैं तो ये वो याद करते हैं 3 ज्योतिषियों को कि जब प्रभु के पास जाते थे तो सोना मूल्यवान लेकर के जाते थे। तो आज हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी आ रहे हैं अपने यीशु से मिलने के लिए, तो खाली हाथ काहे के लिए आए? और अपनी कमी में से जो देता है उसको तो बहुत बेशुमार आशीषें मिलती हैं, बेशुमार। हमें यहाँ कुछ नहीं, आपको नहीं है, पैसा नहीं, क्योंकि हमने प्रभु को तो पहले दिए ही नहीं, पहले दो तब तो भी दिया जाएगा। हम पूरे समय मांगते रहते हैं। दूसरे यूट्यूब पे मैंने देखा कि हमारी दुआएं तो सुनी नहीं जा रही है, उसका कारण है क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, आप प्रभु के नियमों के पीछे नहीं चलते, प्रभु के साथ नहीं रहते। अगर आप चलोगे तो कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो प्रभु हमें सहने की शक्ति देता है, हमें वो इतना दुख नहीं देता जिसे हम सह ना सके। हमने 2 स्त्रियों के बारे में सीखा, सबसे पहले अबीगैल, दूसरी थी एस्तर, और तीसरा है जो मैं बता रही मदर मैरी, मरियम, जिसके पास स्वर्गदूत आता है और कहता है कि हे मरियम, तू पुत्र को जनेगी। भविष्यवाणी तो हो चुका था पुराने नियम की किताब में, क्या ये एक आएगा उद्धारकर्ता जो स्त्री से के बीज से उत्पन्न होगा। इस शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, स्त्री के बीज से, उसमें पुरुष के बीज की आवश्यकता नहीं है, वो पवित्र थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो यीशु को जनी। ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने परवानी की कि हमारी दुनिया में बड़ी बदनामी होगी, और यहाँ तो यीशु को जन्म देने में मैं कितनी धन्य हूँ। तो इस प्रकार ये तीसरी स्त्री है जो कि परमेश्वर के लिए वो अपने को सेवा के लिए अपने आप को दे दी। चौथी स्त्री को लेना चाहूँगी मैं कि वो एक्विला, और दूसरी जो है वो है प्रिसिल्ला। नए नियम में जब पौलुस जाता था कलीसिया में, तब जाने के समय ये सब चमड़ा के वस्त्र सिलती थी, और भी कई सिलाई कढ़ाई वगैरह करके जो पैसा मिलता था वो सब पौलुस को यीशु की सेवा के लिए दे देती थी। तो ऐसी स्त्रियों के नाम बाइबल में लिखे हुए हैं प्रियो, ऐसे ही स्त्रियों के नाम बाइबल में उल्लेखित नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए जो कुर्बानी करती हैं, जो सेवा करती हैं, जो प्यार करती हैं यीशु को। मरियम और मगदली, आप देखें कितना प्यार करती थी, जब कभी भी वो जाते तो वहाँ उनकी मेहमान नवाजी किया करते, खाना बनाती थी, और मरियम तो उनके पैर के पास सुनती थी वचन को, और माथा जो है वो काम में लगी रहती थी। मरियम और माथा का भी हमने जीवन देखा। और उसके बाद पुराने नियम में फिर से आ जाए, दबोरा एक न्यायी थी स्त्री, और ये न्यायी स्त्री, आप सोचोगे कि स्त्रियाँ कहाँ जाती हैं, वो तो न्यायी थी उस जमाने की। और ये जो न्यायी स्त्री है वो, उसके पास सेनापति बारात आता है इसराइलियों का, वो तो डरतो, और वो कहता कि मैं कैसे लड़ने जाऊँ, मैं तेरे साथ चलूँगी, मैं तेरे साथ चलूँगी। और उसने आगे अगुवाई, महिला की अगुवाई में सीसरा मारा। तो आप देखते हैं कि पुराने समय भी स्त्रियाँ इतनी ही योग्य थी और उनमें हिम्मत थी कि वो अपने यीशु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती थी प्रियो। तो ये जो है वो मरियम न्यायी के बाद
ये है प्रसन्ना और एक्विला। उसके बाद गबोरा हमने देखा कि वो बारात किस प्रकार वो जाता है युद्ध में और फिर लड़ाई होती है। स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं प्रियो। घर में कोठरी में एक स्त्री थी जिसका नाम था सुनेम वासी स्त्री, जो क्या करती थी, प्रभु के दासों को अपने घर में ठहराती थी। पौलुस को ठहराई और उसका बच्चे नहीं थे, प्रभु ने अलग दान में दिया। बाद में हम देखते हैं उसकी कहानी घटना में ये है कि वो बच्चा मर गया, परंतु वो दौड़ करके जाती है फिर से और पौलुस के पैर और पौलुस उसके घर में तो वो अच्छे हो गए। तो इस प्रकार ये स्त्रियां प्रभु के लिए घर बना रही, कमरे में रख रही हैं, अपना सेवा टहल कर रही हैं। और उसके बाद क्या है, सामरी स्त्री जब कुएं में यीशु मसीह बैठे हुए थे, तब एक सामरी स्त्री आई और यीशु कहने लगे कि अरे तुझको तो मैं जीवन का जल दूंगा। तो वो जीवन का जल तू कैसे दे सकता है? ऐसी बातचीत आपस में होने लगी। और तब जब बताती है कि जब यीशु पूछता है कि तू कौन है और तेरा पति कैसे है, बोले कि मेरा पति ये है। तो बताते हैं कि यीशु ने तुरंत कहा कि तूने पति कर चुकी है कहीं और ये भी तेरा पति नहीं है। तो इससे हम ये सीखते हैं प्रियो कि ये जो साथ में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मैं ये भी बताना चाहती थी, लिविंग बिना शादी के एक साथ रहना, ये बिल्कुल गलत है। ये यीशु के बाइबल के अनुसार नहीं है। विवाह तो होना ही चाहिए, स्त्री का साथ रहना है तो आपका विवाह होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। ये बात मैं बहुत दिन से बोलना चाहती थी कि प्रियो, पर ये बात सबको पता होना चाहिए कि आजकल लोग शादी के पहले ही रहने लगे, लड़का लड़की एक साथ नहीं रहना है। आपका विवाह पवित्र विवाह है कहलाता है ईसाइयों में, और चर्च में होती है शादी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद और भी स्त्रियां हैं। पतरस की सास यीशु मसीह जब प्रचार करने जाते तो पतरस की जो सास थी वो बुखार था उसको, और यीशु ने जग के द्वारा उसकी चंगाई हुई। और उसके बाद वो उसकी सेवा करने लगी। बुखार अच्छा हो गया और तुरंत सेवा करने लग गई। सेवा का मतलब खाना बनाना और उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और उसके बाद जो स्त्री है वो है कि जो बहुत ही परमेश्वर के पीछे चलने वाली स्त्री थी, एक है, और उसका नाम क्या है कि मैकफरलैंड, छोटी बच्ची थी प्रियो। तो मैं एक बताना चाहूँगी कि जब छोटी थी तब से छोटी थी तो वो स्कूल के बाद क्या करती थी, ऐसे बढ़ती थी, दौड़ती थी सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए। यीशु मेरा यीशु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा मेरा, ऐसे करके वो निकल जाती थी। और उसके पीछे पीछे उसके स्कूल में लड़के उसका मजाक उड़ाते, क्या कर रही है ये फर्गुसन, जो मेरी फर्गुसन है वो क्या कर रही है, ये झंडे से क्या करती थी, गाना गाती थी और यीशु के बारे में बताती थी। तो इस प्रकार ये वो झंडा नहीं दिखा रही है, वो गाना गाती थी खंजरी के करके भी। तो ये गाना सेमी लड़की जो स्कूल में इस प्रकार गाना गाती थी, ऐसे करके सड़क पर जाती थी और जब ये बाजा बजता था और बच्चे उसके पीछे पीछे जाते थे। वो इतनी बड़ी सेविका बन गई थी कि वो प्रसिद्ध है और यीशु के लिए अपनी कुर्बानी दे रही है। तो स्त्रियों के बारे में बोलना चाहती थी प्रियो कि स्त्रियां हम लोग हैं, पर तो फिर भी हर क्षेत्र में आगे आ सकती हैं। और ये क्षेत्र है सेवा का क्षेत्र है, जैसे चर्च में झाड़ू लगाना है, सफाई करना है, तो क्यों नहीं आ सकते। मेरे को मास्टर पन्नालाल की बात याद आती है। मिसेस पन्नालाल मेरे स्कूल में थी, मेरे अंडर में थी, तब वो बताती थी मिसेस पन्नालाल कि किस प्रकार जो ट्रेनिंग के लिए जाते थे पादरी लोग, ट्रेनिंग के लिए एक हफ्ता
लेटरिन साफ करने का उनको ड्यूटी दिया जाता था। एक हफ्ता उनको क्लास लेने का ड्यूटी रहता था। ऐसे अराउंड द क्लॉक पूरे साल भर जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं वो पूरा सफाई करते थे, चारा लेते थे, पोछा करते थे, सब कुछ करते थे। हमारे पेंटिकॉस्टल वाले लोग नहीं जानते इसको, परंतु पुराने समय के जो मास्टर ट्रेनिंग के लिए जाते थे वहाँ पर ये सब कुछ उनको करना पड़ता था। और जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता था तब उनको कहता था जाओ गांव में प्रचार करो, और गांव में कोई जानते नहीं इशू को, पैसा नहीं, घर में नई नई शादी हुई है मिसेस पन्नालाल और मिस्टर पन्नालाल, फिर धीरे धीरे वो भी नहीं गया और कम्युनिटी चर्च बना। आप देख रहे हैं उस जमाने की जो पास्टर बनते थे, यहाँ तो पास्टर तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा, वहाँ खाने पीने के भी दिए भी नहीं, बहुत कम। कुछ लोग जो हाथ में दे दिए उससे उनकी सेवा होती थी। प्रियो, तो हम उम्मीद ना करें कि हम बड़े शब्द, आप तो सबको भिलाई चाहिए, सबको भिलाई के रहना है। गाँव तो सब खाली पड़ा है, इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। सारे पादरी लोग जो है सबको भिलाई, बहुत ऊँची बात है। मैं तो नहीं रहूँगी पर मेरी बातें रहेंगी, मेरी बातें रहेंगी। प्रियो, लोगों को प्रचार करने के लिए गाँव में जाना चाहिए। मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ गाँव जाओ और प्रचार करो। यीशु का नाम नहीं मालूम और यीशु है नहीं मालूम, और बने हुए एस्टैब्लिश्ड चर्च में बैठ के पास्टर है, ये कौन सी बात हुई भाई? अब आप आत्माएं बचाना है तो आत्मा बचाने के लिए बड़े बड़े चर्च, भिलाई आने की जरूरत नहीं। भिलाई में तो सैकड़ों चर्च है, गाँव में जाके देखो ना, बहुत दुख लगता है प्रियो। तो क्यों ना हम हर जगह ऐसी कुछ काम से, मेरे घर का कुछ काम था, ईटा वाली मजदूर की बात, मैं हर किसी को प्रचार करती थी, पागल जैसी, हर किसी को यीशु के बारे में बता के छोड़ती थी, चाहे कुछ भी रहे, चाहे वो मिस्त्री रहे, चाहे रेजा रहे, चाहे कुली रहे। आज हमारी ड्यूटी है प्रियो, आज हमारी ड्यूटी है, हमारे साथ कोई भी हो, अगर छोटा आदमी है तो और बड़ा आदमी है तो हमको यीशु के बारे में बताना है। मैं आज स्त्रियों के बारे में बताई कि स्त्रियों को लोग समझ नहीं भी, हम कहाँ पर चलाएंगे, हमारा आदमी तो बहुत खराब है, शराब भी क्या था, खूब मारता है, बस यही है। नहीं थी, आपके पास है योग्यता, आपके पास योग्यता है, आप काम कर सकती हैं, और उस छोटे से राशि से पैसा दे करके आप यीशु का नाम ऊंचा कर सकते हैं। उसको भूल जाओ पैसा दे करके कि क्या क्या करने का है, परंतु यीशु आपको आशीष देगा, यीशु आपको आशीष देगा प्रियो। और केवल ऐसा नहीं कि आपको आशीष में दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सब तकलीफें होंगी, पिटाई पड़ जाएगी, बदनामी होगी। मैं किसी को कुछ बोलती हूँ ना सच बाइबल की बात तो खूब गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते, पर मैं इतनी चिकनी हो गई हूँ कि मेरे को कोई बुरा भी बोल देता है ना तो भी मैं उससे बात करती हूँ, हाँ बेटा कैसा है तू, ठीक है। नहीं, प्रभु के लिए हमको माफ करना है। जैसे कल पिछले हफ्ते आई थी सिस्टर ने कितना सुंदर बताई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कल, पिछले साल क्षमा करना, गलती होती है लोगों से, अनजाने में, भोलेपन में हम भी किसी को कुछ बोल देते हैं, भावनाओं में नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए तो कोई बात नहीं, बोल तो दिया तो वापस नहीं ले सकते, परंतु हम क्या कर सकते हैं, प्यार से कह सकते हैं, माफ कर सकते हैं। और उसने क्या बताया, कितने गुनाह माफ करना है, सिस्टर ने क्या बताया, और बताएगा कहाँ लड़का गया है, मेरे को भी याद नहीं है कितने गुना, 70 गुना। तो देखो कई सिस्टर ने, तो इस प्रकार प्रियो हम स्त्रियों को आप तैयार करना है ताकि हम लोग प्रभु का प्रचार कर सकें। यहाँ छोटे बच्चे रहते हैं तो वो इसलिए मत भेजो कि मेरी बेटी वहाँ जाएगी, जा 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 ताली बजाए वो यहाँ आकर के, इधर पर उनकी बातें ना करें। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितना सुंदर संडे स्कूल का गाना होता है, मेरा अपना दिन याद था, मैंने पेंटिकॉस्टल में ये शुरू किया चर्च, संडे स्कूल चर्च, पेंटिकॉस्टल वाले संडे स्कूल चलाते ही नहीं थे, सब लोग के यहाँ से चर्च शुरू हुआ, पर सब लोग का जो बड़ा लड़का वो गलत काम
किया। फिर मैंने वहाँ से कहा कि इसका पश्चाताप करो कलीसिया के सामने, उसका पिता, उसकी माता। उन लोगों ने नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, जब बाइबल को नहीं मानते तो क्या करना है यहाँ। बाइबल को मानना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि माता पिता की भी ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आप बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं बचपन से, कितना सुंदर पादरी साहब ने कहा, बचपन से बच्चों को शिक्षा दो। और मैंने संडे स्कूल में नहेमिया को पढ़ाया और भी बहुत, और सारे बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशन में हैं। एक बच्चा भी मेरे संडे स्कूल का छोटा आदमी नहीं बना, बड़ा आदमी बना। तो याद रखिए कि मैं कहूँ ब्रदर लोग बोलेंगे, बच्चे लोग बोलेंगे, लड़के लोग बोलेंगे, अरे हमारे लिए वजन थोड़ी था। नहीं, आप अपनी पत्नियों को और अपनी बेटियों को समझाइए, सिखाइए कि प्रचार करना है। फैशन टी शर्ट चला जाएगा, मिट्टी का है, परंतु केवल आपकी बातें याद रहेंगी, वैसी आंटी की बातें याद रहेंगी। क्यों कहती थी माफ करो माफ करो, उससे मेरे को ऐसा बोली, नहीं भैया बोली तो क्या कर देंगे, वो वापस तो नहीं ले सकते। हम ही उसके साथ बात कर लें, कहे को मन में कांटा रहे, कभी न कभी क्लियर हो जाएगी सब बातें। तो ये है प्रियो, एक दूसरे से प्रेम करें, मोहब्बत करें और प्रभु को पहला स्थान दें, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम पहला स्थान प्रभु को देना। अगर तुम अपने बेटे को दे रही है तो तुम मेरे लायक नहीं। मैं अपने दोनों बच्चों को पहला स्थान नहीं देती, मैं फिर अपना स्थान यीशु को देती। उसी ने तो हमें जिंदा रखा है, उसी ने तो सब कुछ हमें बढ़ाया। गोबर बिकने से लेकर के ऊंचे सिंहासन पर राष्ट्रपति के पास, पूरे ऑल ओवर पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट में जाकर के प्रचार करने के लिए एक छोटी सी लड़की को कहां से कहां पहुंचा दिया। किसने किया ये? यीशु ने किया। आप वफादार रहोगे यीशु के प्रति तो यीशु आपके प्रति वफादार रहेगा, आपको हर संकट में बचाएगा। ये मत बोलिए कि हम पास्टर से दुआ करा लें, उससे दुआ करा लें। नहीं प्रियो, अपने प्रार्थना करो, यीशु के साथ रहो, अपने उसके वचन के अनुसार चलो, बिल्कुल प्रभु आपकी सुनेगा। वो आपके आंसू को देखता है, उसकी आंखें देखती रहती हैं हमें यहाँ क्या करना है। आज स्त्रियों के बारे में मैं बताना चाहती थी, हर एक स्त्री बहुमूल्य है, कीमती है। यीशु का लहू जैसे कीमती है, वैसे स्त्रियाँ भी बहुत कीमती हैं। इसलिए पुरुष लोग स्त्रियों को कम ना जाने, उनको ना सताएं, उनको तुच्छ ना समझें। बहुत स्त्री जन्मदात्री, उसी को अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि वो नई पीढ़ी को उत्पन्न कर सके। इसलिए स्त्रियों को अपने कर्तव्य का पालन भी करना है और अपने परिवार को यीशु की शिक्षा में आगे बढ़ाना है। इतना कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। कल तो बोल भी दिए कि शिक्षक को बोल देंगे, मैंने कहा हाँ मैं बोल दूँगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब में सुना था कि उससे पूछा जा रहा है हम दशमांश कैसे दें, हमारा आदमी तो ठीक नहीं है। आप दे सकते हैं प्रियो, दशमांश नहीं दे सकते, दान दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दोगे? और देख रहे हो हमको, मेरी माँ को क्या देखा था, क्या क्या मेरा पिता इजाजत में चल रहा नहीं, मुर्गी का अंडा बेच के जमा कर दिया और वहाँ आती है चंदा में। आप नहीं कर सकते, सिलाई करके पैसा है प्रभु के नाम से दे दो, किसी के यहाँ काम कर रहे हो वहाँ से प्रभु के लिए दे दो, बहुत आशीष पाओगे, बहुत आशीष पाओगे। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो त्यागेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में स्त्रियों को परमेश्वर ने विशेष अनुग्रह दिया है कि वे परमेश्वर के चरणों के पास बैठे। पुराने नियम से लेके नए नियम में और नए नियम से लेके अभी तक स्त्रियां जो हैं प्रभु की सेवा में हमेशा आगे रही हैं, हमेशा कुर्बानी दी है।
अपना पैसा खर्च किया है, अपना समय बर्बाद किया है। अपने बच्चों को जॉन वेस्ली जो थे, जो एक प्रचारक थे, उसकी माँ ने जॉन वेस्ली को तैयार किया कि वो इतना बड़ा प्रचारक बन सके और जगह जगह चर्चेस स्थापित कर सके। तो महिलाओं का विशेष योगदान रहा प्रभु की सेवा में। और पुराने नियम से लेके सुनेमिन से लेके और प्रिस्किल्ला और पौलुस के साथ वाली लोग, यीशु मसीह के साथ चलने वाली स्त्रियां जितनी थी, सबों ने प्रभु की सेवा की और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार सुनाने में योगदान दिया। तो सच में आज भी स्त्रियां सबसे ज्यादा चर्च में होती हैं। स्त्रियां, पुरुष कम रहते हैं चर्च में, मगर स्त्रियां आज भी प्रभु के सामने खड़ी रहती हैं। पुरुष तो ज्यादा 2 पेग मारे अपना गायब हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियां जो है